झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा हो सकती है। इसको लेकर झारखंड की सभी पार्टियों ने अपनी ओर से तैयारी शुरू कर दी है। इसमें अब नई पार्टी जेएलके यानी कि झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी है और इनकी ओर से भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। फॉर्म जो है वो बांटे जा रहे हैं और उस फॉर्म में बहुत सारे जो बातें हैं उसको भराया जा रहा है और जिसके आधार पर वो फॉर्म स्क्रूटनी पे जाएगा और स्क्रूटनी के बाद तय किया जाएगा कि उस उम्मीदवार का सिलेक्शन कौन से विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए होगा। हमारे साथ योगेश भारती हैं, उनसे जानते हैं जेवीकेएसएस से जुड़े हुए। योगेश, इस फॉर्म में क्या खास बात है, इसकी कीमत क्या है और इसको आगे कैसे जो आम लोग हैं वो ले जाए, कैसे फॉर्म भरे, बताइए। देखिए, इस फॉर्म जो है दो फॉर्म है। ये जैसे सीजल के लिए खरीदे थे और ये विधायक के लिए खरीदे, ये भी एक तरह से फॉर्म है। और इसमें जो है आपका मानटट धनबाद जाना पड़ेगा। अकाउंट से इस फॉर्म का दाम है। कोई भी छात्र, बेरोजगार छात्र भर सकते हैं इस फॉर्म को। जिस तरह बहाली जेपीएससी एंड जेएसएससी का फॉर्म जो अप्लाई करते हैं, इसी प्रकार इस भी कर सकते हैं आप। अच्छा, मान लीजिए मुझे फॉर्म भरना है, सिलेक्शन मेरा कैसे होगा? सिलेक्शन जैसे भी होगा, ऑफिस जैसे जेपीएससी एंड जेएसएससी जो ऑफिस करता है उसके अनुसार से वो भी करेंगे। मतलब एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह होगा। बिल्कुल, हाँ, उसी तरह सेम कंडीशन है। एग्जाम, इसमें परीक्षा तो नहीं लिखना होगा ना? परीक्षा इसमें नहीं लिखना है। तो इसमें क्या आधार क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं झारखंड से नहीं हूँ, बाहर से हूँ, तो कैसे मेरा इसमें सिलेक्शन? देखिए, आपका स्थानीय निवासी मांगा जाएगा। ये ओपन फॉर ऑल जिसे ये इसमें है, जो एक्साइज कांस्टेबल में है या फिर अन्य बहाली में, जैसे जो झारखंड सरकार एग्जाम ले रही है तो भारत के नागरिक मांग रहा है, लेकिन इसमें जाति आवास और आधार कार्ड और पैन कार्ड भी मांगा जा रहा है। आप भी फॉर्म खरीद सकते हैं, कहीं का भी फॉर्म खरीद सकते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए तो कोई स्थानीयता प्रमाण नहीं होता, आधार नहीं होता, तो कोई भी देश में से कोई भी जिला से लड़ सकते हैं, कोई भी राज्य से लड़ सकते हैं, तो इसमें ये यूनिक बात क्यों? देखिए, यूनिक बात नहीं, ये स्थानीय नियोजन नीति 1932 का जो है टाइगर जयराम दा उसी का जो है लागू करने की बात करते हैं और करने का भी प्रयास करेंगे। तो इसलिए सोच रहे हैं कि मूल निवासी आदिवासी होना चाहिए यहाँ का, इसलिए स्थानीय निवासी मांग रहे हैं। मेरे तरफ से जो जानकारी उसके अनुसार से बता रहे हैं, जो कि जो फॉर्म में अटैच जो होगा उसके अनुसार से बता रहे हैं। कोई बाहरी हो जो चाहता है कि झारखंड के लिए काम कर सके, झारखंड का हित का बात रख सके विधानसभा में और लोगों के लिए काम कर सके, जन कल्याणकारी योजना जो है उनकी ओर से लाने की कोशिश हो, वो भी तो कर सकते हैं। उनके के हिसाब से तो सोचा नहीं गया है, तो ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी भी कह सकते हैं। देखिए, आपका जब एलिजिबल है, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बाहरी है तो सब तो यहाँ बाहरी है। झारखंड में कौन है? अब जितना भी नियुक्ति हो रहा है तो सब तो बाहरी घुस रहा है, तो इसमें भी घुसिए। इसमें भी आपका जाति आवास आय होगा तो दे दीजिए। अर्ता रखते हैं? हाँ, अर्ता रखते तो दे दीजिए, क्या दिक्कत है? सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस है? चांसेस हो जाएगा, हो जाएगा। क्या मतलब डिमांड लग रहा है, कितने रुचि दिखा रहे हैं लोग इसको लेकर? रुचि खचाखच भरा हुआ है। जिस तरह स्टेडियम में क्रिकेट देखने के लिए खचाखच भरे हुए रहते हैं छात्र छात्राएं एवं अभिभावक, उसी तरह इसमें भी देखने को मिल रहा है। ऑफिस में खचाखच भीड़ है। कहाँ से, मतलब भीड़ कहाँ दिख रही है? भीड़ यहाँ नहीं दिख रही है, ऑफिस में दिखेगा ना, जहाँ फॉर्म मिलेगा वहाँ ना भीड़ दिखेगा। कहाँ ऑफिस, वही तो पूछ रहे हैं। मानटर धनबाद में है। अच्छा, धनबाद में बहुत भीड़ है? जी हाँ, बहुत भीड़ है। कितना विधानसभा को लेकर है ये? 81 का 81? हाँ, 81 पोस्ट खाली है, 81 का खाली है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सीट पे अप्लाई कर सकते हैं आप। आपके लिए भी कोई तय हुआ? आप भी फॉर्म भर चुके हैं? नहीं, भर नहीं, तो खाली है, ले लिए हैं। रामगढ़ से हम भर रहे हैं। रामगढ़? रामगढ़ में एक सीट खाली है, रामगढ़ विधानसभा, इसमें हम भर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए जयराम कोई तय किए होंगे कि वो कोई विधानसभा से चुनाव लड़े और उनकी जगह पे कोई और उनसे ज्यादा एलिजिबल हो, तो जयराम के छोड़ सकते हैं? देखिए, अब उन पे डिपेंड करता है, वो तो स्क्रूटनी खुद करेंगे कि उसका टीम करेंगे। अब वो कह नहीं सकते हैं कि कहाँ से क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमको जो फॉर्म मिला तो हम खरीद लिए हैं। जो चीज़ का फॉर्म आता है हम वो चीज़ के खरीदते हैं, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे कोई भी हो। तो ये भी फॉर्म निकला तो हम खरीद लिए। हर चीज में रुचि रखते हैं? जी बिल्कुल, स्टूडेंट है तो रखते हैं। जब तक स्टूडेंट है तब तक रुचि रखेंगे, स्टूडेंट नहीं रहेंगे छोड़ देंगे ये सब। अच्छा, एक बात देखिए, अपन क्योंकि नई पार्टी है, मान्यता भी जो है मिल चुकी है, इसमें खतियान सब जो है वो यहाँ से गायब है। जैसे जेवीकेएसएस था उसमें खतियान सब था, इसमें गायब है। नहीं लगता इसमें होना चाहिए था खतियान वर्ड? देखिए, वो चुनाव आयोग के भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार दिए नहीं दिए, उन्हीं के हाथों में है। और वो अब नहीं दिए तो हम क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? खतियान हो सकता है कि नहीं, उसका होगा नियम कानून होगा कि खतियान आप नहीं लिख सकते हैं पार्टी में, तो इसीलिए नहीं दे दिए हैं।
निर्वाचन आयोग नहीं दिया होगा। अब अच्छा लगता है क्या कैसे लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए क्योंकि चुनाव जल्दी हो जाएगा, घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। देखिए हम एक अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार छात्र हैं, अब वो कैसे सेलेक्ट करेंगे नहीं आपका क्या है आकलन, क्या कहता है, आपका क्या आधार होना चाहिए? आप लोग तो लगातार जो इसको लेकर आंदोलन भी करते रहे हैं कि झारखंडी होना चाहिए, झारखंडी हित की बात रखने वाला होना चाहिए। देखिए इसका जो है उन्हीं पे डिपेंड करता है, वो फॉर्म निकाले तो वो समझेंगे हम फॉर्म निकाला, हम एलिजिबल है इसलिए भर दे रहे हैं, अगर नहीं रहते तो हम नहीं भरते। अब वो कैटेगरिया क्या अपनाते हैं नहीं अपनाते हैं, अब वो लेटर पैड में जारी करेंगे और देखेंगे, सोशल साइट में आएगा जानकारी तो उसके अनुसार से आपको फिर इंटरव्यू देंगे। स्क्रूटनी टीम में कौन कौन है, क्या आप भी हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं है, स्क्रूटनी टीम में नहीं है। आपका चांसेस है, आप भरिए कि आपका भी मतलब लगे टाइम? नहीं देखिए ये भरेंगे, स्क्रूटनी अब कौन करता है नहीं करता है देखिए, अब कैसे बोल सकते हैं। कि आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ जी, उपचुनाव लड़ चुके हैं जी। हाँ, तो ये भी एक आधार जाएगा, एक एंगल तो आपका इसमें एक पॉइंट जुड़ जाएगा क्योंकि अंदर एक जो दिया हुआ है अच्छा कि राजनीतिक अनुभव यहाँ पे 17 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। जी हाँ। तो इसमें आप अनुभव अपना जोड़ सकते हैं। अनुभव बिल्कुल जोड़ेंगे जी। और हाँ, जिसे 18 में उद्देश्य में क्या लिखिएगा? जो उद्देश्य है अब सोचेंगे रात में, तब ना थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, उसके अनुसार से भर देंगे। अच्छा, एक और आकलन इसमें है कि स्वयं के अलावा अपने विधानसभा में संभावित प्रत्याशियों के क्रम अनुसार प्राथमिकता देते हैं, कितना नंबर पर रखिएगा? देखिए ये जो है ना प्राथमिकता देने वाले हैं, यानी कि कैंडिडेट जैसे भरा है, जैसे 20 रामगढ़ विधानसभा से 20 अभ्यर्थी भरे हैं बेरोजगार छात्र, तो 20 का में आपका जो चॉइस बनता है, जैसे आप टिकट खरीद ले तो आपका भी यहाँ नाम दे सकते हैं, इसलिए हम आपको भी बोलेंगे कि आप भी अगर चाहते हैं तो खरीद सकते हैं फॉर्म को। नहीं वो मतलब आप कितने नंबर में रखेंगे अपने आप को? ये अपने आप को नहीं देना है, ये अपने आप को नहीं देना, दूसरा के ये करना है, डालना है। अच्छा, उसको हाँ, जो फॉर्म खरीदा है रामगढ़ से, जो और बेरोजगार छात्र हैं जो शोषित पीड़ित है, उनका नाम डालना है। मतलब काफी सोच समझ के ये पूरा जो फॉर्म बनाया गया है। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है चुनाव में असर होगा? 81 में से कितना? देखिए असर अब जो है दिखेगा उसी में कि कितने लड़का जो है सेलेक्ट हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जेबीकेएस यानी कि JLKM नई पार्टी की जो है चुनाव आयोग से मान्यता मिल चुकी है और अब चुनाव को लेकर तैयारी भी जो है पार्टी की ओर से की जा रही है। फॉर्म्स भी छप गए हैं और लोग भी पहुंच रहे हैं फॉर्म खरीदने के लिए। इसी कड़ी में जो योगेश भारती हैं वो भी फॉर्म ले चुके हैं और वो चाहते हैं कि रामगढ़ से चुनाव लड़ें और कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी इस फॉर्म के माध्यम से पेश करने की कोशिश करेंगे। स्क्रूटनी में जाएगा, स्क्रूटनी के बाद निर्णय होगा कि किस कैंडिडेट का सिलेक्शन उस विधानसभा क्षेत्र में होना है, डिपेंड करेगा। 81 विधानसभा क्षेत्र की बात जो है वो की गई है कि 81 विधानसभा क्षेत्र में जेबीकेएस यानी कि JLKM की ओर से प्रत्याशी दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस स्क्रूटनी का रिजल्ट क्या आता है, यानी कि कितने उम्मीदवार जो है JLKM पार्टी चुनाव में उतारती है और वो उम्मीदवार कौन कौन होते हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।